मैं ज्ञानेश्वर मारुति ढमाले, PRN नंबर 22110489, मास्टर्स इन वैदिक लिटरेचर सेमेस्टर 2 के अंतर्गत जो आरण्यक सब्जेक्ट है उसमें जो गृहस्थ आश्रम की सामाजिक व्यवस्था, इसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वैसे तो ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या प्राप्त करने के बाद ब्रह्मचारी का समवर्तन संस्कार किया जाता था। उस समय गुरु शिष्य को आदेश देता था कि एक महत्वपूर्ण आदेश देता था, हे ब्रह्मचारी, विद्याध्ययन पूर्ण कर चुके हो, अब तुम द्वितीय आश्रम में प्रवेश करके वंश परंपरा की वृद्धि करो, पितृऋण से मुक्त हो जाओ, प्रजातंतु मां व्यवच्छेसी। अतः स्त्री पुरुष और धन की कामना करना प्रत्येक गृहस्थी का धर्म है और विवाह संस्कार के बाद मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। विवाह संन्यासाश्रम की आधारशिला है। विवाह शब्द ही वि उपसर्ग पूर्वक वह धातु के योग से बनता है जिसका अर्थ होता है वहन करना। इसी प्रकार उद उपसर्ग लगाने से उद्वास शब्द बनता है जिसका अर्थ है विधि पूर्वक एक दूसरे को प्राप्त करके पारंपरिक सामाजिक जिम्मेदारी का वहन करना, एक दूसरे को अपनाना। यह एक उस समय का सामाजिक विधान था। इसलिए उपनिषद के ऋषि भी महाशाल महागृहस्थ थे। इसका हमें उपनिषदों में कहीं कहीं वर्णन मिलता है। गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ मनुष्य ब्रह्मलोक या अमृत तत्व को प्राप्त कर सकता है। वैसे तो गृही के कुछ कर्तव्य भी होते हैं। सब आश्रमों का आधार ये गृहस्थ आश्रम है। जैसी सारी नदियां समुद्र में लीन होती है, ठीक उसी तरह सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम में लीन हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि गृहस्थ ही समस्त लोगों का भोग्य है, क्योंकि वह देवताओं से लेकर चींटी तक समस्त प्राणियों को तृप्त करता है। इसलिए गृही जिसमें होम आदि का अनुष्ठान करता है, जिससे देवलोक की प्राप्ति होती है, तब जाकर वो देवऋण से मुक्त या उऋण होता है। गृहस्थ के कर्तव्यों में एक कर्तव्य नित्य स्वाध्याय करना यह भी है। ब्रह्मचारी जब स्नातक बनकर घर लौटता है तब गुरु का उसे आदेश होता है कि हे वत्स, गृहस्थ बनने पर भी तुम स्वाध्याय से प्रमाद मत करना, क्योंकि इससे तुम ऋषियों के यानी अपने गुरु के ऋण से मुक्त होकर उन्हीं लोग को प्राप्त हो जाओगे। यहां तक यह भी कहा गया है कि स यज्जुहोति यद्यजते तेन देवानां लोकोथ यद्नु ब्रुते तेन ऋषिणामथ यत् पितृभ्यो नृपुनाति यत् प्रजामिच्छते तेन पितॄणामथ यन् मनुष्यान् स्वयते यदोभीषण ददाति तेन मनुष्याणामथ यत् पशुभ्यभ्यस तृणोदकम विन्दति। और इसके बाद पितृऋणों को पिंडोदक आदि प्रदान करना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, और ऐसा करने से पितृऋण से तुम मुक्त हो जाओगे। समावर्तन संस्कार के समय उस प्रजातंतु को न तोड़ने का आदेश भी उसे दिया जाता था। अतएव विवाह का परम उद्देश्य ही संतान की प्राप्ति करना, वंश परंपरा की वृद्धि करना, घर में आए हुए अतिथि को देव समझकर
सम्मान करना, उन्हें उनके लिए आसन की व्यवस्था करना, जल देना, भोजन देना, और इसी के साथ पशुओं को तृणधान और जल प्रदान करके उसके घर में जो कुत्ते बिल्ली जैसे पालतू जीव है, पक्षी एवं चींटी तक जो भी जीव जंतु इस आश्रम में आश्रित होकर जीते हैं, उन्हें अन्न पानी देने से वह पशुलोक के ऋण से भी मुक्त होता है। शतपथ ब्राह्मण में 5 महायज्ञ बताए गए हैं, जिनमें ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और नृयज्ञ, ऐसे 5 महायज्ञ बताए हैं। अतः इन 5 यज्ञों के अनुष्ठान से उनके साथ साथ ऋषि यह भी आदेश देते हैं कि प्रत्येक गृहस्थी को सत्य बोलना चाहिए, कर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए, आचार्य माता पिता की मान मर्यादा रखनी चाहिए, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, स्वाध्याय माँ प्रमदः। मतलब इन सब गोष्ठियों का, मतलब इन सब चीजों का तुम अपने जीवन में अनुपालन करो और गृहस्थ आश्रम को, जैसे कि ऋषियों ने धर्म की 3 शाखाओं में यज्ञ, अध्ययन और दान को प्रथम स्कंद मानकर गृहस्थ आश्रम को सर्वतोपरि स्थान दिया है, जबकि परिव्राजक को उन्होंने दूसरी ओर और ब्रह्मचारी को तीसरे स्थान पर रखा है। गृहस्थी के लिए कुछ विधान किया गया है। तीसरे स्थान पर तत्कालीन लोग गांव में उस समय इष्टापूर्ति तथा दत्त जैसी उपासना किया करते थे, और इसके बाद जो आता है अगला आश्रम जो है वो संन्यास आश्रम, आश्रम व्यवस्था के अंतिम चौथे आश्रम के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द संन्यास प्रमुख उपनिषदों में, जैसे मुंडकोपनिषद में प्राप्त होता है। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः संन्यास योगा ध्यतयः शुद्ध सत्वः ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। अर्थात जो वेदांत और विज्ञान से जीवन के लक्ष्य को निश्चित रूप देता है, निश्चित रूप से जानता है, जो संसार से संन्यास और योग से यति हो गए हैं, जो शुद्ध अंतःकरण वाले हैं, वे परम अंतकाल में परम अमृत ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं, तभी सब बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए सामाजिक व्यवस्था में गृहस्थाश्रम का महत्व बहुत ही बड़ा था और इसका योगदान भी बहुत ही बड़ा था।